चींटी एक मुआशरती मकौड़ा है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। ये हशरात अल-अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। साइंसदानों का ख्याल है कि इनकी तकरीबन 12,000 किस्में दुनिया में मौजूद हैं। इस नन्ही सी जान में इंसान के सीखने की काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। आइए चंद ऐसी खसूसियात से वाकिफ़ होते हैं। आपने चींटियों की लंबी कतारें देखी होंगी जो खुदा की इस मखलूक में पाई जाने वाले मुनज़्ज़म मुआशरत को साबित करती, और कहीं ना कहीं इंसान ने ये कतार बंदी का सलीका इसी मखलूक से हासिल किया है। मगर एक अहम सबक ये लेना भूल गया कि ये नज़्म बंदी सिर्फ कतार की हद तक नहीं बल्कि तमाम उम्र मतलूब है। तेज हवा का झोंका आए या कोई नुकसान हो और कोई चीज सामने आ जाए तो चींटी तेजी से वापस मुड़ती है और जाते हुए रास्ते में जितने चींटियां मिलेंगी वो सब से होते हुए हालात की इतला देती हुई आगे बढ़ेंगी। एक तरफ खुदा की इस नन्ही सी मखलूक में ये जज्बा और एक तरफ हम इंसान हैं जो जिंदगी की दौड़ में इस कदर मुनहमक हो गए हैं कि खैर ख्वाही का जज्बा ही हमसे बसर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़या में चींटी का अपना मुतहतों को बिलों में चले जाने का हुक्म देना और दूसरी चींटियों को फौरन हुक्म मान लेना बताता है कि दूसरी सारी चींटियां अपनी रानी की मती और फरमाबरदार थी, इसलिए कीलो ख्याल के बजाय सब ने हुक्म सर आंखों पे रखा। पता ये चला कि समाज को खतरे से महफूज रखने में अमीर की अतात का बड़ा किरदार है। अगर कोई कौम अपने नेक अमीर की अतात नहीं करेगी तो वो भी किसी न किसी दिन किसी फौज के कदमों तले रौंदी जाए। कुरान के वाज़ेह बयान के साथ जदीद साइंस भी इसकी तस्दीक करती है कि चींटियां ना ये कि सिर्फ आपस में बोलती हैं बल्कि बोदोबाश के लिए समाजी साख्त भी अपनाती। इनकी मुस्तकिल कॉलोनियां और बस्तियां भी होती। चींटियों की जिंदगी नर और मादा नेज रानी के फर्क के साथ चंद हफ्तों से लेकर कई सालों तक भी तवील होती हैं। इस दौरान वो नज़्म मुआशरत की मुकम्मल पासदारी करती हैं। इनमें तरसील इतलात का भी रिवाज है। वो किसी अहम मौके पर मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। वो आपस में कामों की तकसीम कर लेती हैं और जिसका जिम्मा जो काम होता है वो इसे पूरा करने का मुकल्लफ होता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि इस मखलूक में अमन व अमान की काफ़ी अहमियत है जो कि हम इंसानों की बस्तियों से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जिसका एक अहम सबब अपना काम छोड़कर दूसरों की टो में लगे रहना। चींटियों में नर की उम्र बहुत कम होती है जबकि मादा ज्यादा अरसा जिंदा रहती और सबसे तवील उम्र रानी की होती है। एक तहकीक के मुताबिक रानी की उम्र 20 से 30 साल तवील भी होती और नस्ल की बका के लिए अंडों की हिफाजत और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नर पर होती, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि घर और खानदान की बका हिफाजत दरअसल मर्द के हाथ में होती है। अगर घर का मर्द गाफिल हो तो फिर घराना मुश्किलों में पड़ जाता है। चींटियां हिमा वक्त मुतहर्रक नजर आती हैं। आपने चींटियों को एक जगह खामोशी के साथ ठहरी हुई नहीं देखा होगा क्योंकि ये काम में मसरूफ होती हैं और दरअसल एक समाज की बेहतरी का अहम असूल है। चींटियों में मुनज़्ज़म जिंदगी इसलिए भी होती है कि इनमें इत्तेहाद का अंसर पाया जाता है। किसी बड़ी चीज को उठाना हो, किसी मुश्किल से लड़ना हो या कोई अहम काम अंजाम देना हो तो चींटियां आपस में मुत्तहद होकर अपना मतलूब हासिल करती हैं, जिसमें हम इंसानों के लिए इत्तेहाद की अहमियत और इफादियत का पैगाम भी है। दीगर कीड़े मकोड़ों की ये निस्बत चींटियों में मेहनत का अंसर गालिब होता है। ये मेहनत से काम लेती हैं और जल्द हार नहीं मानती। एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को नकलो हमल में कभी कभी तन्हा और चींटी घंटों मसरूफ रहती है। ये इस मखलूक में मेहनत कशी और फालियत के साथ खुद एतमादी की मौजूदगी की दलील है। इलावा ऐसी बहुत सी खसूसियात अल्लाह ने इस नन्ही सी मखलूक में वादियत कर दी है जिन्हें बयान करने के लिए एक तवील मजमून की जरूरत है। ताहम ये चंद अमूमी निकात है जो मैंने सपुर्दे करताश करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी कुदरत से सीखने और अपनी तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे।